जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दमदमा साहब गुरु ग्रंथ साहब को दोबारा लिखाया है, साहब ने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी चढ़ाई है। साध संगत जी, अपनी तुलना गुरु नानक नाल कीती। उस वेले उन्होंने इन्नी बाणी उचार चुके सन, अपनी बाणी की तुलना की गुरु नानक की बाणी नाल, एक शब्द भी अपना चढ़ाया। वो केड़ी निमरता च विचरिया मेरा दशमेश पिता, मेरा सरताज गुरु गोबिंद सिंह केड़ी निमरता च विचरिया है। साध संगत जी, खालसा साजिया है, पर जो फरमाया उस वेले कह की रहे हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम, नहीं मौसो गरीब करोड़ पड़े। उस वेले तक करोड़ों की ही आबादी सी। कभी भी अज तक किसी सिरजनहार ने, साजन वाले ने जिस चीज नूं साजिया होवे ओनू वडियाई इन्नी दत्ती है कि इसने मैनू साजिया है। साध संगत जी, कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं साज सकता है? जिस निमरता गुरु नानक दे घर दी निमरता च ओ वरत रहे हैं, जिस वक्त ये कह रहे हैं, तुसी आप ही सोच के दसो, तुसी सारा पंथ तो छड्ड दिओ, सारा संसार एक गुरु गोबिंद सिंह, एक गुरु गोबिंद सिंह साज के दिखा दे, साज सकता है? और कभी भले लोगो, ये संसार भी करतार नूं साज सकता है, कभी ये संसार भी, ये रचना भी रचनहार नूं साज सकती है। दशमेश पिता जेड़े ओ प्रभु चरणा चो निकल के आए हैं, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, चेतना भयो हमरो आवन के। जेड़े उस प्रभु चरणा चो अपने आप नू कुछ नहीं किया। साध संगत जी, जेड़ी निमरता दे विच एक बारी सोच के देखो, जे गुरु अंगद साहब गुरु नानक पातशाह दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं। पिता जी कहन लगे, ए सजदे दा, ए डंडात करन दा, ए मत्था टेकन दा मतलब की है? कहन लगे, जिस वक्त गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते सजदा किया है, मत्था टेकिया है, कहन लगे ओ उठे, ओ आप उठे हैं, उन्होंने दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं, तो उस तूड़ चो प्रगट कौन होया? गुरु नानक पातशाह, गुरु नानक निरंकार। ते जे गुरु अमरदास जी सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब दे चरणा दी तूड़ बन गए हैं, उस तूड़ दे विचों, उस निमरता चों उन्होंने अपना मस्तक चुकिया है। वो मत्था वो सजदा कदी पूरा होया? ओदे विचों आप तो है ही नहीं। वो चरणा विच समा गए हैं, ते उठिया कौन? गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद साहब। ये चौथे पातशाह ने टिके। तो अगर यही मिसाल ले लिए, जिस वक्त दशमेश पिता कह रहे द्वै ते एक रूप हो गए, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, ते जे आप वडियाई लै नहीं रहे, प्रभु नूं दे रहे हैं, तो जेड़े प्रभु दे चरणा दे विच सुरत बिरती चुभी हुई है, ते उथों प्रगट हो के ये संसार च आया कौन है? वो प्रभु ही आया है, कोई होर तां नहीं आया। साध संगत जी, वो निरंकार ही आया है। पर साहब दी निमरता देखो, इन्हीं की कृपा के सजे हमें, नहीं मौसो गरीब करोड़ पड़े। निजाम हैदराबाद
बहुत दोस्त सन महाराजा रणजीत सिंह दे। एक मैसेज भेजे, दरबार च पढ़िया गया कि तुहाडे महान सतगुरु का इत्थे अस्थान है, पर बड़ी भारी बेअदबी हो रही है, क्योंकि उस जगह कोई चीज़ बनाई नहीं गई जिस दे नाल वो बेअदबी ना होवे। महाराजा रणजीत सिंह ने उस वेले अहलकार सियाने भेजे हैं भी देखो जाके की वजह है। जिस वक्त वो वापस आए हैं तो उस वेले भी महाराजा रणजीत सिंह दरबार च बैठे सन, ते आके क्या कि पढ़ के सुनाओ। उन्होंने फिर दसिया कि गरीब नवाज दशमेश पिता जिस वक्त खेड वरता के गए हैं, उस वेले ये बचन करता कि जे कोई भी साड़ी निशानी पाएगा उसदियां कुलां गल जाएंगी। और दशमेश पिता की निम्रता देखो, अपनी बाणी की तुलना नहीं कर रहे, अपनी तुलना नहीं कर रहे गुरु नानक पातशाह नाल। खालसा साज के वडियाई सारी खालसे नूं दे रहे हैं, अपनी निशानी तक नहीं कोई पाना चाहते। दशमेश पिता की निम्रता देखो। महाराजा रणजीत सिंह उठ के कहन लगा ओए ऐसे गुरु तो सैकड़ा कुलां कुर्बान। उसे वेले फिर उथों चाले पाए हैं महाराजा रणजीत सिंह के हुक्म नाल। एहलकार मिस्त्री सियाने बड़े लोग गए हैं और खजाने का मुंह खोलता है। फिर भेजा तो उत्थे उन्हां दा स्थान बनिया। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्हां दी निम्रता, मिशन कंप्लीट हो गया है साहब का, खेड वरतान लगे हैं। उस वेले हुण सिखां नूं इस दुनिया नूं इस मातलोक नूं लड़की दे ला रहे हैं। साहब गुरु ग्रंथ साहब उन्हां दा प्रकाश किया, नारियल 5 पैसे रखी, साहब दे चरणा च मत्था टेकिया, परकर्मियां कीती, चौर कीती। साहब दे चरणा च हथ जोड़ के खड़े हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब और हुक्म की दे रहे हैं। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। की हुक्म दिता है और किस वेले दिता है? अपना सब कुछ समेट के, अपना सब कुछ नशावर करके उस प्रेम दे विच, जिस प्रेम दे विच कुर्बानी जेड़ा है ओदा दूजा रूप है, स्वरूप है, रूप रेखा है। कीता की कुर्बान, सारा सरबंस उस प्रेम कुर्बान करता। सब कुछ अपना नशावर करके, सब कुछ संकोच के फिर आप लांबे हो गए। जिद्दां पंजम पिता सच्चे पातशाह आप लांबे हो गए सन, फर्श ते हो गए हैं, ते सारी मनुखता दा मुख किहदे वल कीता? श्री गुरु ग्रंथ साहब साहब। उस वेले भी पंचम पिता ने भी ये सब कुछ मनुखता दा मुख उधर करके फिर अग च आसन ला लिया है, सारे कर्जे चुकाते। अज दशमेश पिता सब कुछ अपना कुर्बान करके फिर गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च सारियां दा लड़, सब नूं उन्हां दे चरणों च सौंप के ते आप अलहदा खड़े हो गए। साध संगत जी, कोई वडियाई ली मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, कोई रत्ती पर भी मान लिया है साहब उस वेले। पर बाबा नंद सिंह साहब का एक बचन कहन लगे, जेड़ा भी महापुरुष है, संत है, सिख, कहन लगे जे गुरु नानक पातशाह
च कोई पकड़ नहीं सी, सब नू पार ब्रह्म नाल जोड़ रहे, सारी वडियाई उन्होंने दे रहे। सारे गुरु साहबान अपनी कोई पकड़ नहीं, दशमेश पिता अपनी कोई पकड़ी नहीं। सारिया दा मुख, सारी मनुखता दा मुख गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़े। कहते महापुरुष की यह वड्डी निशानी है कि उसकी अपनी पकड़ कोई नहीं होती। जिस वक्त भी वह जोड़ेगा असली महापुरुष किसी नूं, और गुरु ग्रंथ साहब दे नाल ही जोड़ेगा, कभी अपने नाल नहीं जोड़ेगा।